तो कुछ इस तरीके की दिखेगी हमारी रसमलाई। मेरे प्यारे प्यारे फूडीज, मैं आपको बता दूं और मैं ये बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी कि ये बाहर जैसा टेस्ट देगी। बाहर से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट आता है इस स्वीट का। अगर आपने एक बार ये रेसिपी को ट्राई करा मेरे तरीके से तो आप इस पे पैसे खर्च करना बिल्कुल भूल जाएंगे और बाहर से तो इसको बिल्कुल भी खरीद के नहीं लाएंगे। नमस्कार, जानूस फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपके स्टूडियो में बनने जा रही है रसमलाई रेसिपी, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। हम 3 स्टेप्स में इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में हम बनाएंगे रसमलाई के लिए आपको पनीर कैसे फाड़ना है, छेना कैसे बनाना है। दूसरे स्टेप में हम बनाएंगे इसकी मज़ेदार रबड़ी कि आपको रबड़ी के दूध को गाढ़ा और पतला कैसे रखना है। तीसरे स्टेप में हम बनाएंगे इसकी मज़ेदार चाशनी, जिसमें आपकी रसमलाई के रसगुल्ले पकने हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं रसमलाई की ये मज़ेदार रेसिपी। बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो चलिए मेरे साथ और बना लेते हैं रसमलाई। तो यहाँ पर सुपर सॉफ्ट रसमलाई बनाने के लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना है, पनीर को फाड़ लेना है, यानी कि दूध को फाड़ लेंगे, या फिर कह लीजिए हमें अपना छेना तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लो फैट मिल्क यूज करा है। बस रसमलाई बनाते समय आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें फुल फैट मिल्क यूज नहीं करना, भैंस वाला दूध यूज नहीं करना। अब हमें दूध में हाई फ्लेम पर पहला उबाल आने तक का वेट करना है। तो देखिए दूध में पहला उबाल बस आने ही वाला है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा वहीं पर मैं अपनी गैस को कर दूंगी ऑफ। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी पहली टिप दूंगी कि जैसे ही दूध में उबाल आ जाए हमें तुरंत दूध को नहीं फाड़ना है। इसका टेम्परेचर हल्का सा डाउन आने दें, यानी कि इसके लिए हमें वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कढ़ाई को गैस से उतार दिया है और यहाँ पर मैं ये एक नींबू का यूज़ कर रही हूँ दूध को फाड़ने के लिए, जिसे मैं ऐसे करके निचोड़ लूँगी। ये नींबू का रस मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक नींबू के रस में मैं 7 से 8 चम्मच पानी मिला दूंगी। तो ये लीजिए, पनीर फाड़ने के लिए नींबू के रस का घोल बिल्कुल तैयार है और हमारा दूध भी नॉर्मल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध में नींबू के रस को मिलाना है। एक हाथ से हमें दूध को चलाते हुए नींबू का रस दूध में मिलाना है। ये देखिए दूध अभी फटा नहीं है। एक हाथ से हमें दूध को चलाते रहना है और दूसरे हाथ से हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ये रस दूध में मिलाना है। बस चलाते रहें और देखिए दूध फटना शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हल्का हल्का दूध फटना शुरू हो गया है। और ये लीजिए हमारा दूध फटकर तैयार है, जिसका पानी अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। स्पॉन्जी रसमलाई बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको पनीर को फाड़ना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है। तो इस तरीके का पनीर हमें चाहिए रसगुल्ले बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमने अपना छेना बना लिया है, जिसको इस तरीके के मलमल के कपड़े में मैं छान लूंगी। ये मैंने कपड़ा लिया है, जिसके नीचे मैंने एक बाउल रख दिया है और इस तरह से हम छेना को छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर ध्यान से छेना को छान ले। और ये देखिए मेरा सारा छेना मलमल के कपड़े में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी भी गर्म है, तो इसको ध्यान से छानना है आपको। तो सारा छेना मेरा सूती कपड़े में आ चुका है और जो नीचे वाला पानी बचा है इसे आप अपनी सब्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर इससे आप रात के डिनर का या लंच का चपाती का आटा लगा सकते हैं। तो इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप यूज कर लेना। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ऐसे पानी का बाउल लेना है। ये मैंने पानी का बाउल लिया है और अपनी छेना को पानी में ऐसे डिप कर कर धो लूंगी, ताकि जितना भी नींबू का खटास है वो सारा पानी में निकल जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी अपने छेना को धो लेना है, ताकि मक्खन जैसा नरम छेना रसमलाई के लिए निकल के सामने आए। यहाँ पर छेना में से नींबू की खटास भी निकल चुकी है।
अब हमें क्या करना है, टाइटली अपने छेना को ऐसे निचोड़ लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। बिल्कुल इस तरीके से छेना का एक्स्ट्रा वाटर निकाल देना है। तो ये देखिए मैंने अपने छेना को अच्छे से निचोड़ लिया है, जिसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए किचन में ऐसे टांग रही हूँ, या फिर आप इसको किसी भी जगह पे रख सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से छेना का एक्स्ट्रा वाटर हमें निकाल देना है। तो जब तक मेरा छेना रेस्ट कर रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ अपनी रबड़ी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध में जैसे ही पहला उबाल आ जाए वैसे ही गैस का फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ पर हमें दूध को 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। बीच बीच में आप दूध को चलाते ज़रूर रहें ताकि हमारा दूध नीचे से लगे ना। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, दूध के ऊपर ये जो मलाई आ रही है उसे ऐसे करके कढ़ाई के साइड में लगाते जाएं। 5 मिनट के बाद रबड़ी के दूध को एक बार फिर से मिक्स कर दूंगी और मलाई को इस तरीके से साइड में चिपका दूंगी। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा दूध थोड़ा कम हो गया है पक पक कर। यहीं पर मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है जिसमें मैं चुटकी भर केसर मिला रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम इलायची पाउडर मिला रही हूँ बढ़िया सी खुशबू के लिए। इसी के साथ मैं कढ़ाई में से लेकर उबलता हुआ दूध डाल रही हूँ थोड़ा सा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए केसर ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बस अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम अपने रबड़ी वाले दूध में मिला देंगे। अब इसके बाद हमें रबड़ी को 10 मिनट और धीमी आंच पर पकाना है। केसर वाला घोल मिलाने के बाद यहीं पर मैं मिला दूंगी अपने दूध में चीनी। मैं बता दूं कि मैं 1 लीटर दूध में 200 ग्राम चीनी का यूज़ कर रही हूं और चीनी की मिठास मैं बिल्कुल आप पर छोड़ती हूं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी बढ़ा सकते हैं, और आप एकदम नॉर्मल खाना पसंद करते हैं जैसी रसमलाई होती है तो आप 1 लीटर दूध में 200 ग्राम चीनी का यूज़ करें। और इसी के साथ मैं दूध में मिला रही हूँ कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और पिस्ता का यूज़ करा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने रबड़ी के दूध को टोटल 20 मिनट धीमी आंच पर ही काढ़ा है। हमें दूध को ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो रसमलाई को अंदर तक नहीं सूखेगा। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का दूध रेडी करना है। गैस को कर देंगे बंद और रसमलाई के दूध को रखेंगे साइड में। और दूसरी तरफ हमारे छेना को भी अच्छा खासा रेस्ट मिल गया है, यानी कि हमारा पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे हमें ऐसे लेना है और हाथों से ऐसे क्रश कर लेना है। छेना को हाथों से ऐसे क्रश कर लेंगे। छेना को लगभग 10 से 12 मिनट हथेली की मदद से मसलना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हथेली का ये वाला भाग हमें छेना को मसलने के लिए यूज़ करना है। छेना को हल्के हाथ से मसलते हुए स्मूथ कर लेना है। छेना में ये जो आपको हल्का हल्का दाना दिख रहा है, इस प्रोसेस से वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखिए 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा छेना बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और ये एक डो की शेप में आ गया है। और मेरा छेना देखिए ऐसे इकट्ठा भी हो रहा है। तो छेना को मसलते हुए मुझे 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा छेना बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमें छेना में मिलानी है 1 चम्मच मैदा, जो कि इसे बढ़िया सी बाइंडिंग देगा। मैदा हमने इसलिए मिलाई है ताकि रसगुल्ले गरम चाशनी में जाके फटे नहीं, खुले नहीं। जो 1% वाला चांस है ना रसगुल्लों के खुलने का, वो भी हमें नहीं लेना है। बस छेना के डो को इस तरीके से हमें इकट्ठा करना है और स्लैब पर ऐसे हल्के हाथ से लंबा कर लेना है। अब हमें छोटा सा भाग छेना का लेना है और छोटी सी गोली तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके की आपको शेप देनी है। ऐसे करके मुट्ठी से दबाते हुए हमें रसगुल्ले को गोल आकार देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और दोनों हथेलियों के बीच में बिल्कुल इस तरीके से ये दोनों हथेलियों से दबाते हुए हमें इस गोली को चपटा कर लेना है। इस तरीके से हम सभी को पता है रसमलाई की शेप ऐसी ही होती है, और यहाँ पर आपको रसमलाई को थोड़ा छोटा ही रखना है, क्योंकि जब आप इसको पकाएंगे गरम चाशनी में
तो ये अपनी शेप से जस्ट दुगनी हो जाती है फूल कर। तो एक एक करके हमें सारी रसमलाई की गोलियां ऐसे ही तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने अपनी सारी रसमलाई को शेप दे दी है। तो चलिए अब बारी है रसगुल्लों को पकाने की, जिसके लिए हम फटाफट से चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चीनी यूज़ करी है और 250 ग्राम चीनी में मैं 1 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। लगभग 4 से 4.5 कप पानी होगा ये। बस हमें हाई फ्लेम पर अपनी चीनी को पिघलाना है। जैसे ही आपको लगे कि चीनी के सारे दाने चाशनी में पिघल चुके हैं, वैसे ही हम इसमें रसमलाई के पीस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगी कि हमें रसमलाई के रसगुल्लों को पकाते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखना है, क्योंकि तेज़ आंच में ही रसगुल्ले अच्छे से चाशनी में पकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे पीसेस चाशनी में डाल दिए हैं, जिन्हें हमें ढककर 10 मिनट चाशनी में बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाना है। मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके के झाग आने चाहिए आपकी भी चाशनी में, बिल्कुल हाई फ्लेम पर इन्हें पकने दें। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी रसमलाई के रसगुल्ले फूल कर जस्ट डबल हो गए हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें पानी के छींटे मारने हैं चाशनी में। वो इसलिए क्योंकि हाई फ्लेम पर हमने रसगुल्लों को 10 मिनट पकाया है और हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अगर आप ऐसे पानी के छींटे मारेंगे तो चाशनी का तापमान बना रहेगा। रसगुल्लों को एक एक करके पलटें। बिल्कुल ध्यान से हमें रसगुल्लों को पलटना है। ये बिल्कुल नरम है और ढककर मीडियम फ्लेम पर रसगुल्लों को पका लेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने टोटल 20 मिनट रसगुल्लों को पकाया है। 10 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर और 10 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने दिया है। हमारी रसमलाई के रसगुल्ले तैयार हैं। गैस को कर देंगे बंद और इन्हें 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अब यहीं पर मैंने ऐसे आइस क्यूब का बाउल लिया है। लगभग 15 से 20 आइस क्यूब होंगी, जिसमें मैं मिला रही हूँ रसमलाई की गर्मा गर्म चाशनी। ये देखिए बिल्कुल आधा भाग चाशनी का आप इस बाउल में मिला लें और साथ ही में मैं डालूंगी एक एक करके अपने रसगुल्ले। तो ये देखिए मेरे सारे रसगुल्ले बाउल में आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी छेना वाली स्वीट होती है, उन मिठाइयों में हलवाई ऐसे गरम से ठंडे का शौक ज़रूर देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे रसगुल्ले लास्ट तक नरम रहें। और मैं आपको एक रसगुल्ला चेक करा देती हूँ कि इसमें देखिए कितनी बढ़िया जाली बनी है। ये देखिए कितनी अच्छे से जाली बनी है हमारे रसगुल्लों में, और ये ही परफेक्ट रसमलाई के रसगुल्ले की पहचान है। तो ये देखिए लगभग आधा घंटा हो चुका है रसगुल्लों को सेट होते हुए। ये मैंने एक पीस रसगुल्ले का उठाया है, जिसको मैं ऐसे हाथ पर रख रही हूँ और दूसरे हाथ से, दूसरी हथेली से हमें इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसकी एक्स्ट्रा चाशनी निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने रसगुल्लों की चाशनी निकाल लें। तो ये मैंने स्टील का मोल्ड काइंड ऑफ बर्तन लिया है, जिसमें एक एक करके मैं ऐसे निचोड़ के अपने रसगुल्ले निकाल लूंगी। अब एक एक करके मैंने अपने सारे रसगुल्ले ऐसे लगा लिए हैं लाइन से। अब इसी के ऊपर मैं डाल रही हूँ अपना रबड़ी वाला दूध। देखिए आपको भी ऐसे ही ऊपर से दूध डाल लेना है। तो ऊपर से दूध डालें और 4 से 5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रसमलाई को रख के भूल जाएं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठंडी हो जाए। सॉफ्ट तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट अंदर तक दूध चला जाए इसके। तो 5 घंटे बाद मैं अपनी रसमलाई का दीदार करा देती हूँ आपको, जो कि बिल्कुल रुई से भी नरम सॉफ्ट बनी है। तो सोच क्या रहे हैं, खड़े हो जाइए, जाइए किचन में, दूध से छेना बनाएं, फिर रबड़ी बनाएं, उसके बाद चाशनी बनाएं और इसको पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी रसमलाई की रेसिपी कैसी बनी है। अगर पॉसिबल है तो आप अपनी डिश की फ़ोटो खींच के हमें ज़रूर भेजें, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपको मेरी मज़ेदार रसमलाई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर जानूस फूड स्टूडियो। अगर आप मेरी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं और मुझसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
खूब सारा प्यार दीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।